हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ऑनर्स पेपर 4 से संबंधित कुछ मेजर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स पेपर 4 के लिए इन सभी प्रश्न को बढ़िया से ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि एग्ज़ाम में आना लगभग तय है। रिसेंटली पेपर 3 का एग्ज़ाम हुआ है और आपने देखा कि A to Z क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से ही पूछा गया। जिस प्रकार से पेपर 3 के लिए मैंने गेस कराया था उसी प्रकार से ये पेपर 4 के लिए काम करेगा। इसीलिए आप लोग टेंशन मत लेना कि सवाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाल 100% मिलेंगे, केवल आप बढ़िया से इन सभी प्रश्न को प्रिपेयर कर लेना। पेपर 3 की तरह ही यहाँ पे भी 4 सेक्शन से ही सवाल आएगा। 2 आपका नॉवेल हो गया, तीसरा आपका एस्से हो गया और चौथा आपका शॉर्ट स्टोरी हो गया। इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाएंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए सेपरेट वीडियो बनाया हूं, आप सभी स्टूडेंट्स उन वीडियो को जा करके देखना। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं उदरिंग हाइट्स की ओर। अगर उदरिंग हाइट्स से सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स उदरिंग हाइट्स के लिए इन सभी प्रश्न को बढ़िया से ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। सवाल छोटा छोटा है और एक सवाल को ही मैं अनेकों प्रकार से बनाने का यहाँ पे कोशिश किया हूँ। सवाल आएगा डिस्कस उदरिंग हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, डिस्कस नैरेटिव टेक्निक इन उदरिंग हाइट्स, डिस्कस नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स। देख रहे हैं ना, छोटा छोटा सवाल है। इसी प्रकार से उदरिंग हाइट्स का थीम आ सकता है। सवाल पूछ लेगा डिस्कस एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स, डिस्कस लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स। तो ये सब तो बेसिक सवाल हो गया। इसी में कैरेक्टर से भी सवाल आता है और कैरेक्टर के लिए आप लोग कैथरीन अर्नशॉ को बढ़िया से कर लेना। सवाल लगभग ये आ जाएगा। बाद बाकी कोई भी सवाल हो इनसे बाहर तो नहीं जाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो उदरिंग हाइट्स के लिए आप लोग इन सभी को बढ़िया से कवर कर लेना। हमारे पास इन सभी प्रश्न का आंसर है, आप लोग वो ले सकते हैं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा भी। अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से, और ये भी एक नॉवेल है। यहाँ से अगर सवाल आएगा तो आप इनको कर लेना, बाहर यहाँ से नहीं आएगा। कौन कौन सवाल आप कर लेना। डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी। इन दोनों का आंसर लगभग सेम ही होगा। इसके अलावा इस नॉवेल का टाइटल क्या है ये बढ़िया से कर लीजिएगा, और कैरेक्टर यहाँ पे भी आपको करना होगा। कैरेक्टर 2 कर लीजिएगा, एक वात्सेवा का और एक फैनी रोबिन का, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका वात्सेवा ही है। अगर आप इतना कर लेते हो फिर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का सवाल नहीं छूटेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं एस्से सेक्शन की ओर। एस्से सेक्शन के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप केवल और केवल इन 3 एस्से को बढ़िया से कर लेना और निश्चिंत हो जाना, सवाल मिलेगा ही मिलेगा। पहला एस्से ऑफ स्टडीज़, दूसरा एस्से प्लेजर्स एंड तीसरा एस्से ऑन सुपरस्टिशंस। इन 3 को कर लीजिएगा, सवाल 100% आ ही जाएंगे। तो ये हो गया एस्से के लिए। बच गया शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के लिए भी आप इन 2-3 को कर लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। एक है द बेसमेंट रूम, दूसरा है द डचेस एंड स्वेलर एंड तीसरा है ऑन गार्ड। ये जो ऑन गार्ड देख रहे हो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है, इसलिए आप इनको भी देख लीजिएगा। बाद बाकी ऊपर का 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। ये प्रश्न आपका उदरिंग हाइट्स के लिए हो गया, ये सवाल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए हो गया, ये सवाल आपका एस्से सेक्शन के लिए हो गया, और ये आपका शॉर्ट स्टोरी के लिए हो गया। और ये जितने सवाल देख रहे हो इन सभी का आंसर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। एक नॉमिनल सा फी अराउंड 45 रुपीज़ में ही मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें पेपर 4 का क्वेश्चन बैंक भी होगा, पेपर 4 का क्लास नोट्स कंटेंट भी होगा और पेपर 4 का सिलेबस भी होगा। इसके अलावा
पेपर 4 से संबंधित मैं आपको ढेरों वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को ये कंटेंट चाहिए आप मुझे मैसेज करना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू सो मच दोस्तों।